विश्वेश्वर तड़का एक और हो जाए। धक्का। कितने लोगों को भांगड़ा आता है? सबको आता है? पक्की बात? वहीं खड़े खड़े कुर्सी पे खड़े हो तो कुर्सी हटा दो। अगर आप लोग कुर्सी पे खड़े हैं तो कुर्सी हटा दीजिए प्लीज। ओके, रिसीव कीजिए इस पंजाबी नंबर को और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में कितने पंजाबी डांस। शामियाने के तले आजा दरी वाले नीले आसमाने के तले। रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दरी वाले नीले आसमाने के तले।
होता है। सो आप सभी से दिव्य मूर्ति वंदन मां शारदे के चरणों में शत वंदन शत वंदन शत वंदन। उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, शब्द जिसे मस्तिष्क बुनता है और दुबा बयां करती है, शब्द जो ब्रह्म है और विज्ञान भी, शब्द जो प्रकाश है और ज्ञान भी,
शब्द जिसे न मस्तिष्क बुनता है ना जुबां बयां करती है, मगर एक शब्द ऐसा भी है जिसे न मस्तिष्क बुनता है ना जुबां बयां करती है। वो खुद ही ब्रह्म है और विज्ञान भी, वो खुद ही प्रकाश है और ज्ञान भी। यानी गैस दोस्तों, वो शब्द कौन सा है? जी हाँ, राष्ट्र। जी हाँ, राष्ट्र। मैं वीर रस का कवि हूँ, इसलिए चंद पंक्तियां राष्ट्र पर लिखने का प्रयास किया है। अगर आपकी आत्मा को स्पर्श करे तो यहाँ बैठे सज्जनों का आशीर्वाद चाहूंगा, हाथ खोलकर आशीर्वाद दीजिएगा। वो राष्ट्र ही क्या राष्ट्र है जिसमें जन्मा शहीद नहीं, वो राष्ट्र ही क्या राष्ट्र है जिसमें जन्मा शहीद नहीं, वो जवानी खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं, वो माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सुझाया है, वो पूत ही क्या पूत है जिसने कायर सुझाया है, वो पूत ही क्या पूत है जिसने माँ का दूध लजाया है, जिसने माँ का दूध लजाया है। जीवन के अर्थ और परिभाषा को रेखांकित करते हुए कवि लिखता है, सुख पाया तो इतरा जाना, सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुमला जाना, ये भी क्या कोई जीवन है, पैदा होना और मर जाना। जीना हो तो ऐसे जी जैसे तात्या बलवान हुआ, मरना हो तो ऐसे मत जैसे सरदार भगत कुर्बान हुआ। राष्ट्रभक्तों से आतंकित ब्रिटिश राज ने जब एक दिन पहले भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा दी तो उस कवि की आत्मा जल उठती है। और आइए वो देखें कि वो क्या लिखता है। पेड़ों पे फांसी खाई थी, तोपों से जान गंवाई थी, पेड़ों पे फांसी खाई थी, तोपों से जान गंवाई थी, पर उन दीवानों के चेहरों पर जरा भी शिकन न आई थी। वो भी अपनी माँ के प्यारे थे, बहनों के राज दुलारे थे, वो भी अपनी माँ के प्यारे थे, बहनों के राज दुलारे थे। रख ले याद तू भी है हिंदुस्तानी, सौभाग्य तू भी कमा ले रे, शहीदों में नाम लिखा ले रे, शहीदों में नाम लिखा ले रे, शहीदों में नाम लिखा ले रे। जब एक फौजी युद्ध में घायल होकर देश की सरहद पर मौत के आगोश में पड़ा, नींद मृत्यु की अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो परिवार से बिछुड़ने के गम के बाद भी वो अपनी माँ से क्या कहता है, आइए जरा देखें। वो कहता है, माँ तुम्हारा लाडला अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला अभी घायल हुआ है, सरहद पर देश की हिमालय की गोद में पड़ा हुआ है, पर ये ना समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी ही कोख से दोबारा जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी ही कोख से दोबारा जन्म लेने आ रहा हूँ। सैनिक की शहादत पर राजनीति करने वाले और चंद रुपयों का मुआवजा देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेने वाले राजनेताओं पर जब लिखने का मन किया तो सिर्फ यही लिख पाया, कोई साधु संत नहीं राजनीति की डोरी पर, कोई साधु संत नहीं राजनीति की डोरी पर, सब सत्ता की चौखट पे गिड़गिड़ाते हैं, मां सरस्वती के आगे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसको जितवाते हैं, संसद तक जाते जाते सब डाकू बन जाते हैं, संसद तक जाते जाते सब डाकू बन जाते हैं। वीर रस कवि हूँ, राजनेताओं पर करारा प्रहार करता हूँ। अगर यहाँ बैठी जनता में किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचे तो उसके दिल से क्षमा चाहूंगा। संसद में बैठी राजनेताओं से अगर कह दिया जाए कि संसद में हंगामा करने और कुर्सी में टेबलें एक दूसरे पर फेंक कर बहादुरी दिखाने के बजाय सीमा पर जाकर बहादुरी दिखाएं तो शायद सभी एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आएंगे। इनकी कायरता पर कटाक्ष करता हूँ। अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचे तो हाथ खोलकर आशीर्वाद चाहूंगा। कवि लिखता है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसके चेहरे पर बैठने से डरती है। ये मेरे देश की सरहद है, आपका बेडरूम नहीं जहाँ रोज नई नई बुलबुलें चहकती हैं। ये मेरे देश की वो मिट्टी है, ये मेरे देश की वो मिट्टी है जो इश्क से नहीं राष्ट्रभक्तों के खून से महकती है, राष्ट्रभक्तों के खून से महकती है। एक सिपाही ने एक बार कहा था कि जब आप लोग अपने घर जाएंगे तो अपने घर वालों से कहिएगा कि आपके आने वाले कल के लिए हमने अपने आज को कुर्बान कर दिया। देखिए कितनी कमाल की बात है कि अपने स्वार्थ के लिए एक गद्दार कुछ भी कर सकता है और एक राष्ट्र के लिए एक सैनिक कुछ भी कर सकता है। दो पंक्तियां उन्हीं सैनिकों के सम्मान में कहना चाहूंगा। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका वतन के काम आता है। अंतिम चार पंक्तियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पुष्पिंदर जी। मीन टाइम में सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, Please sing this. हैप्पी बर्थडे टू यू। And her name is
दो यार प्लीज, थोड़ा सा वैसे कर दो। स्टेज टूट सकता है यार, प्लीज समझो। नीचे से यार, नीचे से ज्यादा प्लीज, नहीं तो मुझे एक सॉन्ग आके बंद करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज नवरतन, नवरतन सही करना है। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी पे ये चाल उठा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। और दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। नीचे से यार प्लीज, थोड़ी गैलरिंग कम कर दो। नवरत्न प्लीज थोड़ा सा नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुमने Good evening, everybody. It's my real pleasure to be back here in Bhilwara after a gap of almost 18 years. 18 years back, we had left this college, and today we are back here. And seeing this college when we left, it was not so big, not so beautiful that it is today. I am really so happy, and I feel like I have come back to my home today. And I am thankful to all the people who are here in the audience as well as those there in the back. Those are the ones who have done this. Respected Omji Naraniwala ji, chief guest of our function today. Guests of honor, Shri R.L. Naulakha sahab, R.N. Gupta ji, Rampal ji Sharma. हम बहुत बहुत खुश हैं सर कि आज आप इस महान ओकेजन पे हमारे साथ हैं। ये एक ऐसा ओकेजन है जो हम सभी एलुमनी के लिए हमारे दिल से जुड़ी हुई चीज थी, जिसके लिए आज आपने भी अपना साथ यहाँ देकर के ये ओकेजन हमारे लिए बहुत स्पेशल बना दिया है। थैंक यू सो मच सर। हमारी एलुमनी जैसा कि आपको पता है टीम के नाम से एस्टैब्लिश हो चुकी है। इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी नाउ, और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह काम करेगी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह की जो गतिविधियां करेंगे, मेरे फ्रेंड मधुसूदन जी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक उसमें से गतिविधि है वेबसाइट, और वेबसाइट के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्याम सुंदर वर्मा को कि वो कृपया करके वेबसाइट को श्री ओम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेबसाइट का नाम यहाँ पे कंप्यूटर पे आकर के टाइप करें और इस तरीके से हमारी वेबसाइट को फॉर्मली लॉन्च भी करें, प्लीज। अ बिग हैंड प्लीज। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी ड्रीम पूरी हो रही है। आप सभी लोगों की तालियों से, आप सभी लोगों के उत्साहवर्धन से हमारा दिल और ये वेबसाइट आपको पता हो कि पूरी बन के तैयार थी, केवल आपके एंटर मारने के बाद से ही ये लॉन्च होगी। इसके बाद से कोई भी स्टूडेंट इस पूरे प्रदेश, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा देख सकता है। इस कॉलेज के हर एक स्टूडेंट का डाटा, हर एक एलुमनी का डाटा अब इस वेबसाइट के ऊपर है। थैंक यू सो मच सर। And website, I would like to call our chief guest Omji Naraniwal, the chairman Nagar Parishad, our guest of honor Rampal ji Sharma. Please sir, please come on the stage. Please come on the stage sir. Please come on the stage sir. CEO BSN. This is another great occasion for this college. Our special guest directly launching the Teen Folk of MLVCEC. हमारे सालों की एफर्ट्स आज यहाँ पे मूर्त रूप ले रही है, और हम अब इतने खुश हैं कि इतने स्पेशल डिग्नेटरीज हमारे साथ हैं इसको लॉन्च करने के लिए।
जी नानीवाल साहब के पास में हमारी टीम वो आ चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके सामने से हट जाए और लेट हिम रिमूव द कवर और इस किताब को अनवेल करें इस पूरे कॉलेज के लिए और हमारे सभी एलुमनी के लिए। थैंक यू सो मच। बोले के भाई बोले के भाई बम, बोले के भाई बम, बोले के भाई बम, बोले। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, the whole team. Thank you very much. टीम जो आप ही की कॉलेज की MLV टेक के तमाम स्टूडेंट्स जो कि अब तक पास आउट हुए उन सभी का अपना एलुमनी एसोसिएशन है जो कि बहुत सारे काम अपने स्टूडेंट्स के लिए करता रहेगा। फेस्टा 2010 ऑर्गेनाइज करने का मेन इंटेंशन रहा है आपसे बहुत ज्यादा नजदीक आना और कोशिश कर रही है कि बहुत नजदीक आए हैं। उसके अलावा मैं चाहूंगा आप सभी से मेरी थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। मेरे पीछे जो आपको बैकड्रॉप नजर आ रहा है, ये बैकड्रॉप शायद ऐसा लगता है कि बनाया गया है, यकीनन बनाया गया है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर से नहीं या किसी फ्लैक्स से नहीं, बल्कि आप ही के स्टूडेंट्स ने मिलकर अपने हाथ से इसे तैयार किया है। जिन्होंने भी तैयार किया है उनके लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं, आप समझ सकते होंगे कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स में कितना टैलेंट है जिन्होंने फेस्टा 2010 के इस बैकड्रॉप को एकदम जीवंत रूप दिया है। यस, यू वांट टू से समथिंग? Now moving forward, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी डांस। Now enjoy this traditional number.
फ्रैक्चर हो गया. Can I request all the girls please join this Kirti? All the girls. All the girls. Unfortunately she met with an accident. Otherwise इनका डांस शायद इसके पूरे ग्रुप को और ज्यादा खूबसूरत बना देता. रीना के कहने पे आपने जितनी सीटियां बजाई उतनी ही तालियां और बजा दीजिए प्लीज कीर्ति के लिए. ऑल द गर्ल्स प्लीज जॉइन दिस. Please join Kirti Gautam boss. The directory and memento are available at the registration counter. अब लीड करती हुई दिख रही हैं कीर्ति. थैंक यू everybody. And now it's पता है क्या हुआ? एक अंधे की शादी हुई. अच्छा. शादी होते ही उस युवती ने कहा काश तुम्हारी आंखें होती तो क्या? शायद तुम मेरे यौवन मेरी खूबसूरती को देख पाते. अच्छा. मालूम है उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि अगर मैं अंधा हूं तो बहुत अच्छा है, अगर तुम इतनी खूबसूरत होती तो क्या मेरे लिए बनी होती. क्या बात है. अच्छा, आपने कालेपन का जिक्र किया था. मैंने जवाब दे दिया आपको. हाँ, बिल्कुल. समझ नहीं आया सबको. नहीं. एक आपने कालेपन का जिक्र किया था तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी थोड़ा सा काला हूँ, तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि आप काले हैं. हाँ, खालिद राम भगवान भी थे यार. प्लीज. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये काला रंग खुदा के फरिश्तों की गलती है. मेरा ये काला रंग खुदा के फरिश्तों की गलती है कि बना रहा था तिल और स्याही फिसल गई. हंसती हो जिन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा. जिन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा. तालियां देंगे रिदम के साथ. भारत माता का यश गाएंगे. धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला. ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. तो इधर से बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए. ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा. तालियां बज सकते हैं. क्या बात है. गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ आए. पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए. लो सुन लो, कदम कदम पे है मिल जाने, कदम कदम पे है मिल जाने कोई प्रेम कहानी. ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा. हो चकते पट्टे जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना
दुनिया का कहना। होए, 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 होए। एकदम नहीं सर। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। थैंक यू आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा कुछ देर में। थैंक यू वेरी मच। Respected faculty members, esteemed guests, and my friends, my special and sincere thanks firstly to the organizers of Fiesta 2010 for giving me an opportunity to share this platform with all of you. As you know, team has announced the scholarship for final year student of MLB TEC. I am honored to support this scholarship, which is in the name of late Shri Sharad Seth Award of Excellence. Mr. Seth was the first generation entrepreneur with lot of excellence. Unfortunately, destiny had a different fate for him, and he is no more with us at the moment. This scholarship is in memory of him and a small attempt from our side to give back to our parent institute. Though through this scholarship, team wants to encourage excellence along with academics. Though shortlisting of the candidates have been done on the basis of academics, but the selection criteria have been innovative thinking, attitude, and ability to communicate with conviction, which we feel are key to success in today's life. Team has interviewed the shortlisted candidates from all the branches of MLB-TEC, and we found that all students have excellent competence, and thus the finalizing the winner was a difficult challenge for the panelists. And to give the award, I would like to call upon the stage Professor Dr. M.C. Govil to please come and announce the award winner and give her the scholarship. Please, sir. Can I have a round of applause for him, please? Hello. So I think this is a really great moment for all of us that one of our students is getting this prestigious award. First of all, I would like to thank the sponsoring this award, Dheeraj Talwar. We are really grateful for motivating our students, and as I have been informed, there are 10 students. And out of 10, one student has been awarded this scholarship. Can you guess the name? So, I would like to call Rahul Porwal. Give him a big hand.
विशाल रेजा। मेन टाइम आज की शाम अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच आए हैं चेयरमैन नगर परिषद मिस्टर ओम नागनीवाल। हम चाहते हैं कि इस कॉलेज के प्रेजेंट और पास्ट सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। मिस्टर ओम। सीसीबी चेयरमैन साहब, श्रीमान नौलखा साहब, श्रीमान गुप्ता साहब, सभी टीम के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभावों, साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे छात्रों, जिस तरह एक बड़ी सोच लेकर भगवान जी, नांगी जी, उनकी टीम ने एक संगठन बनाकर आज फेस्टा 2010 का एक प्रोग्राम रखा और उसमें 30 साल पहले से लेकर आज तक के जो स्टूडेंट्स कॉलेज में रहे हैं उनका एक संगठन बनाया और जो संगठन की सोच है कि किस तरह हम एनकरेजमेंट करें, किस तरह इसको यहाँ के स्टूडेंट को आगे ले जाएं। बहुत अच्छी सोच रखते हुए आपने जो संगठन बनाया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे वेबसाइट का लॉन्च किया, टीम की बुक का एक लॉन्च हुआ, उसी तरह जो आपने अपने उद्देश्य बताए हैं उससे निश्चित तौर से हम सभी गौरवान्वित हैं कि भीलवाड़ा में राजस्थान के और बाहर के राजस्थान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और भीलवाड़ा में उन्होंने जिस तरह का एमएल टेक्सटाइल कॉलेज से अपने अपने क्षेत्र में पूरे इंडिया में या बाहर नाम कर रहे हैं और जैसा अभी धीरज जी जो है उन्होंने एक स्कॉलरशिप एक बच्चे को दी है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो भावना जिस भावना से आपने ये टीम बनाई है और इस भावना से जो आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से आज के समय की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए जो भी आपके लक्ष्य हैं वो पूरे होंगे। और जो टीम में जितने भी साथी हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि ये यहाँ के स्टूडेंट अपनी मेहनत से, आप सबके सहयोग से और अपने भाग्य के बलबूते पर कहाँ तक पहुँचे हैं। और हमको भी इसी भावना के साथ इस टीम के साथ रहते हुए आने वाले वर्षों में आप काम करते रहेंगे। इस मौके पर मैं बुलाया और सम्मान किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूँ। और जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट बाहर से बता रहे हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके थे, अभी आज इस प्रोग्राम में बता रहे हैं, उनका मैं भीलवाड़ा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद। कर देना।
अमेजिंग। ओके, मतलब आप चाहते हैं कि अभी 1-2 घंटे और मस्ती लेनी है? पक्का? For well wishes, I would like to call over stage Arun Gupta ji, please. आप सभी को अलबेला की मस्ती में ले चलूं, उसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। हेलो, गुड इवनिंग। रेस्पेक्टेबल श्री ओम नारायणीवाल जी, श्री रामपाल जी शर्मा, प्रिंसिपल गोविंद साहब, faculty members, I know you are hungry, you are not interested to listen, but still I have to do my duty since I am presiding this function. Friends, first of all, I would like to tell you that I am proud father of one of your old students. My son Ashish Gupta had also graduated in engineering from this institute, and today he is with Bank of America in New York. You will be pleased to know that he is one of the senior most persons in Bank of America. Though he did engineering, but today he is a finance man. He did his MBA from Narsi Monji, again did his MBA from USA and CFA from USA. So I am proud of this college. Great congratulations to you all that you have such a fine institution that the students of this college have reached so high level. I am just for your information, nothing to be proud of, but just to give you an indication that he is getting more than $500,000 a year. So that's a great thing for your institution. I am thankful to the faculty who educated him, जिन्होंने उसको ऐसे संस्कार दिए कि वो आज विदेशों में जाकर अपना नाम कर रहे हैं। So, इसके सिवा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए LNJ भिलोड़ा ग्रुप के संस्थापक श्री लक्ष्मीनिवास जी झुंझुनवाला ने इस कॉलेज को बनाकर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को 1988 में डोनेट किया था, और उन्होंने अपना नाम इस कॉलेज को ना देकर MLBT का नाम इसको दिया, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। लक्ष्मीनिवास जी का ये सपना था कि भीलवाड़ा एक दिन विश्व के एक टेक्सटाइल के ग्रुप में टेक्सटाइल का सेंटर बने, और इसको मद्देनजर रखते हुए एक डिप्लोमा कॉलेज चालू किया गया था जिसमें के टेक्नीशियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिए जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है कि टेक्सटाइल के टेक्नीशियन इंडस्ट्री में ना जाकर बाकी सब ब्रांचेस में जा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं या फाइनेंस में जा रहे हैं, और टेक्सटाइल को इसका उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है। I am also proud to be associated with this institution because I had completed the construction of this college, and this was done under my supervision, and I am on the board of governors since 1988. So my main interest is कि भी एक कॉलेज कैसे आगे बढ़े, कैसे इसका नाम हो। हमारे ग्रुप के अंदर में आपके कॉलेज के कम से कम भी 50-60 लड़के जगह जगह पे काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक ऐसा कॉलेज का उत्थान राजस्थान में हुआ है जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज बन चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी I congratulate all the faculty members, the principal, the past principals and the past faculty who had given their blood to make this institution to this level. Thank you all. Good night. Thank you, Mr. Gupta. जब धन्यवाद। A very good evening to all of you.
It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of entire team Bhilwara. So in this sequence, first of all, I would like to render my sincere thanks to our presiding guest, Shri R.N. Gupta Sahab, CEO BSL Limited, our chief guest, Shri Omji Naraniwal, Chairman Nagar Parishad, our guest of honor, Shri Rampalji Sharma, Chairman CCB Group, our beloved Principal Sir, Principal Ma'am, and all the other eminent personalities, those who have come here from the renowned industries. Then I'll switch back and say thanks to all my adorable seniors, my lovely juniors, my dearest students who came here, attend this event. And this sequence now, this event was not of that success without the help of our DJ committee. So I render my thanks to Mr. Mushtaq, DJ from Hina. I would send my thanks to Shri Kamalji for this beautiful decoration, beautiful lightning, Shri Chandji. I would like to thank Mr. Rohit, the choreographer, who spent many hours with our students to make their dance that much beautiful, that much adorable. After this, I'm also thankful to the media, those who are providing us the better coverage in our daily newspapers. And lastly, I would like to thank all those people who are directly or indirectly involved in this event. Thanks everyone. Thanks a lot. ये जो इवेंट है अभी चलता रहेगा, but dinner is ready. Those who are in a hurry, those who want to enjoy the dinner, they can take the dinner. The dinner for the VIPs, alumni and faculty is arranged on the basketball court of this institution, and the remaining rest of the event will be continue. And if you are waiting for some more performances of Mr. Suresh Albela, then you can wait here. Okay, thanks a lot. Thanks once again. Thank you, Mr. Anurag. Now, this is time to take a turn. अब कौन कौन चलेंगे रीना के साथ? Well, अभी भी स्ट्रेंथ उतनी है. रीना, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है बहुत देर से. हम लोग इतनी देर से काम कर रहे हैं, बहुत ही डिसेंट वे में काम किया. एंटरटेनमेंट तभी हो पाता है जब कुछ इनडिसेंट हो. Like? जैसे हम रूटीन में जीन्स टी शर्ट पहन के निकलते हैं, लेकिन किसी पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ स्टाइल में जाते हैं. मीन्स कुछ इनडिसिप्लिन हुआ ना, है ना? तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जितनी भी चाबुक थी वो सब अलग हैं. अब हमारे सब दोस्त हैं. अब है ना? हाँ, आवाज नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा. सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं सामने बैठा होता तो इतनी प्रीटी गर्ल अगर सामने खड़ी होती तो मैं कितनी हूटिंग करता. कम ऑन बड़ी. वैसे इससे पहले कि मैं उसे बुलाऊं जो कि आज की शाम में आप सभी के लिए सेलिब्रिटी है, हम थोड़ा सा माहौल को जमाते हैं और आप सभी को डांस करवाने वाली है रीना, क्योंकि अब आ रहा है वो वेस्टर्न नंबर जिसे देखने के बाद रीना तो कम से कम डांस करने वाली है. Yeah, for sure. So please welcome over stage our next dance performance, Ajay Mushan Shahanshah. Put your hands together for this amazing dance.
मी. ओके. बाय द वे रीना, मैं पहली बार आपके साथ काम कर रहा हूँ. कॉलेज को मैं सिंसियरली थैंक्स कहूंगा, जिसमें इतनी कॉन्फिडेंट गर्ल है, जिसमें इतना हिम्मत है, इतनी हिम्मत है कि इतने सारी जनता को फेस कर रही है. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. एक बार इस रीना के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज आप. क्योंकि अगर ये नहीं होती तो ये ना कॉलेज वालों की अंग्रेजी अपने समझ में नहीं आती. अपन तो ठेठ गांव के आदमी हैं. हकीकत है. और एक गांव के आदमी को और लाया हूं मैं साथ में. है जी? नहीं, वो इतना जबरदस्त पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना जबरदस्त कि इतने सारे इंजीनियर्स को फेस कर रहा है. मेरे से मिला वो भी कुछ दिन पहले, जब आफ्टर 4 उसने भी देखा. ये पीएचडी कौन सी वाली पीएचडी है? पास्ट हाई स्कूल विद डिफिकल्टी. यार मैंने कहा अच्छा इतना पढ़ा लिखा है. अरे यार वो क्या हुआ, इतने में उसका एक दोस्त मिल गया, शैलेंद्र, यही घूम रहा है. वो मिल गया मुझे, कहता भाई ये बहुत भरपूर. और जो ताली अभी नहीं बजाएगा उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी. तुलसी बड़े जच रहे हो यार. हाँ नहीं, आज सब मानेंगे. स्टैंड माइक देंगे प्लीज. स्टैंड माइक देंगे प्लीज. हेलो, आवाज बढ़ाओ इसकी, और बढ़ाओ. जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ा दो यार. हाँ यार, शेर को पप्पर शेर बना दो. आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं. आप यहीं रहोगे? सर मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि आपका प्रणाम कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं जाऊँ. नहीं नहीं, मेरा नहीं, आपका प्रणाम होता तो तालियां बजती जोरदार. थैंक यू थैंक यू. इसको एडवांस पेमेंट लेने की आदत है. मैं तो काम खत्म करने के बाद ही बजवाता हूं. लेकिन ठीक है भाई, जो भी है. अब मेरे साथ क्या है, देखो बहुत सारी है ना टेंशन हो जाती है. पिछले दिनों में सेना में भर्ती होने गया तो मेजर ने मुझसे कहा तू सेना में भर्ती होने आया है तो अपनी बॉडी फुला. अब मैंने बॉडी फुलाई, मच्छी ऊपर की जगह नीचे फूल गई. मेजर मुझसे बोला ओए तेरे हाथ में हाथ नहीं है, तेरे पाँव में पाँव नहीं, और तू सेना में भर्ती होने आ गया. मैंने कहा मेजर साहब, मैं सेना में भर्ती होने नहीं आया. मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़े तो मेरे भरोसे मत रहना. बहुत बढ़िया क्या, मैं तो 2 साल से बहुत बढ़िया कर रहा हूं, पर कोई मान ही नहीं रहा मेरी बात को. मतलब मैंने मेजर ने भाई साहब मेरे को डायरेक्ट युद्ध के मैदान में लड़ने भेज दिया. जब मैं युद्ध लड़ा के वापिस आया तो मैंने मेजर से कहा मेजर साहब देशभक्ति देखो मेरी, आपके सारे सैनिक बेवकूफ, मेरे में ये जान तो बस. मैंने मेजर से कहा मेजर साहब मैंने एक दुश्मन का हाथ काट दिया. मेजर बोला बहुत अच्छे. मैंने कहा मेजर साहब मैंने उसका पाँव भी काट दिया. मेजर बोला बहुत अच्छे. मैंने कहा मेजर साहब कान भी काट दिया. मेजर बोला ओए बेवकूफ, तूने डायरेक्ट गर्दन क्यों नहीं काटी? मैंने कहा मेजर साहब गर्दन तो ऑलरेडी कटी हुई थी. समझ में ही नहीं आता. बहुत सारे तो बच्चे ऐसे आ गए प्रोग्राम में, उनके माता पिता ने उनको भेज दिया यहाँ पे और खुद घर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. अरे बहुत सारी टेंशनें हो जाती है. अभी है ना हमारे पड़ोस का एक पहलवान है भाई साहब, उसने मेरे गाल पे चमाट मार दिया. अब अपन गांधी जी के भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो उसने मेरे दूसरे गाल पे भी चमाट मार दिया. अब मैंने कहा ओए भाई यार, गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, तूने तो दूसरे पे भी मार दिया. अब मैंने कहा भाई साहब आप यहीं ठहरो, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं. अब मैं घर गया, 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया.
और वो बंदूक पहलवान की छाती पे धर दी। पहलवान बोला, ओए गांधी जी का भक्त और तू बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा, बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। ऐसी देशभक्ति होती है अपनी। तालियों का राज क्या है भाई साहब? ताली की बात मत कराओ, ताली बजाने की वजह से ही तो मेरी शादी नहीं हो रही। लोग मेरे कैरेक्टर पे शक करते हैं, बोले पता ही नहीं इसकी बारात आएगी कि जाएगी। अरे सिद्धू तो सेट मैक्स पे आज वो आईपीएल के मैचों में व्यस्त है। सिद्धू का कमाने खाने दो यार। मतलब क्या होता है साहब, अब राजनीति बहुत बुरा काम है साहब। सबसे वो एक नेताजी है ना, माइक पे खड़े खड़े भाषण दे रहे थे, बोले मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। नेताजी फिर बोले मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। तो नीचे से एक लड़का बोला, चोटे तेरी बीड़ी बुझगी, पहले उसको तो जड़ा ले। एक नेताजी तो ऐसे थे, घर में पलंग पे पड़े पड़े ही चिल्ला रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में उनकी लुगाई बोली, दोबारा बोलना, क्या बोला तू? नेताजी बोले, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतने में लुगाई बोली, ओए 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, उनको क्या तेरा बाप बदलेगा? यार इसमें राख लगाने की क्या जरूरत है? वो बोला, यार जी बस स्लिप हो गई तो। देश मतलब देश की बागडोर सही हाथ में ही नहीं है। एक नेताजी इधर उंगली करके कह रहे थे, पाकिस्तान तेरा नक्शे में से नाम मिटा देंगे। और मैं बोला, वो बेवकूफ, जिधर तू उंगली कर रहा है उधर पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है। अब बहुत सारी टेंशनें हो जाती है भाई साहब, समझ में ही नहीं आती। अभी पिछले दिनों है ना, नहीं ना कुछ भी नहीं हुआ, ये तो स्टाइल है मेरा। मतलब क्या हुआ, एक कांग्रेसी और एक बीजेपी वाले की मुलाकात हुई। तो बीजेपी वाला बोला, ओए कांग्रेसी, तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश के लिए क्या किया? तुम्हारी सोनिया गांधी ने इस देश को 2 बच्चे दिए, इसके अलावा कुछ दिया हो तो बता। तो कांग्रेसी बोला रहा, भाजपा ही तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी से तो वो भी नहीं हुआ। तो भाजपा ही बोला रहा, कांग्रेसी क्या तू अटल जी को महान नहीं समझता? अबे बेवकूफ, क्या तू गुप्तदान को दान नहीं समझता? मैं भाई साहब बिल्कुल भी है ना टेंशन की बात नहीं करता। अपन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फालतू की माथापोड़ी से क्या मतलब है अपन को? मैं तो प्रेम प्यार का इजहार भी करता हूं तो यूं करता हूं कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुए हैं मुझे मालूम न था। अच्छा, दुनिया में ना जितने भी बेवकूफ आदमी है ना, सारे बेवकूफ अपने प्रेम प्यार का इजहार करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। जो भी वैलेंटाइन डे के दिन प्यार का इजहार करे वो बेवकूफ, अपन नहीं करते। बिल्कुल रिस्क ही नहीं ले भाई साहब में। वैलेंटाइन डे के दिन प्यार का इजहार करो तो इधर से बजरंग दल वाले देव दे, इधर शिवसेना वाले खावे। अपन अपने प्यार का इजहार करते हैं 1 अप्रैल को। या तो लड़की कर ही लेती है कबूल, नहीं तो बोल देते हैं डार्लिंग अप्रैल फुल, टेंशन का काम ही नहीं है। मतलब फालतू की टेंशन लेनी नहीं चाहिए आदमी को। 24 घंटे आदमी को ना मस्त रहना चाहिए, बिल्कुल हंसी खुशी की मुद्रा में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। 2-3 लड़कियां हैं, छड़ियां लेके आ गई, आ जाओ। आप सही टाइम पे आई हो, हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था। मतलब कोई बात नहीं है भाई साहब, है ना। आदमी हमेशा, अभी पिछले दिनों मेरी मोटरसाइकिल की टक्कर एक लड़की की साइकिल से होगी। तो लड़की मुझसे बोले, ओए रोंग साइड में गाड़ी चला रहा है, सड़क क्या तेरे बाप की है क्या?
मैंने कहा ये तो तेरे ही बाप की है, मुझे तो दहेज में मिली है। मैं पिछले दिनों एक ज्योतिषी के पास गया। मैंने ज्योतिषी से कहा मेरा भविष्य देखो। अब ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा। हाथ देखने के बाद ज्योतिषी बोला तुम एक लड़की से बहुत प्यार करते हो। और मैंने की बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम तो बताओ लड़की भी मुझसे प्रेम प्यार करती है क्या? ज्योतिषी बोला हाँ वो लड़की भी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये भी ठीक है, तू तो ये बता उस लड़की का बाप हमारी शादी करवा देगा क्या? ज्योतिषी बोला रहा उस लड़की का बाप तुम्हारी चट्ट मंगनीर पट्टे ब्याह रचवा देगा। तू जल्दी से अपना रिश्ता लेके उसके बाप के पास जा और मेरी दक्षिणा निकाल 10 रुपए। मैं बोला महाराज आप 10 की जगह 100 का नोट लीजिए, पर मैं आपके घर पे बारात लेके कब आऊं ये बता दीजिए। अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मेरी इंटेलिजेंसी का कोई वैज्ञानिक शोध ही नहीं कर सकता। आज मतलब क्या है 24 घंटे ऐसी खुशी की मुद्रा में रहना चाहिए। फालतू अपन खाई को टेंशन ले, टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए आदमी को। अभी पिछले मेरे वाला आइडिया है ना, हाँ हाड़ोती में और क्या हाड़ोती नहीं आती भाई, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे घर पे आके सुनाऊंगा ना हाड़ोती में। 22 बज गए 22। हाँ ये तो घर ये इतना बड़ा एक भी कमरा नहीं है घर में आपके। अब बहुत सारी टेंशन हो जाती है भाई साहब, समझ में नहीं आती। अभी पिछले दिनों स्कूल में बच्चों को मास्टर ने कहा बोला बेटाओ तुम कल गाय पे निबंध लिख के लाए थे ना, अब तुम पति पर निबंध लिख के लाओ। तो बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसके 2 आंखें होती है जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। सामान्यतया पति की भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती है, ए जोरू का गुलाम, बी जोरू का बादशाह। ए जोरू का गुलाम यह प्रजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है और बी जोरू का बादशाह यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अभी आजकल तो गाने भी ऐसे से आ गए, आप गाने सुन लो। वो पहले गाना आया था एक सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, क्यों भाई गर्मी में कड़वा लगता है क्या? गाने समझ में नहीं आया। गाने ऐसे ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, पता ही नहीं चल रहा पट्टा प्यार कर रहा है कि चुनाव लड़ रहा है। वो एक गाना आया तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैंने की वाह वाह क्या बात है यार। देखो आप गाना तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब तू आदमी है कुत्ता, खुशबू से ही पहचान रहे पट्टा। एक गाना या बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। अब पहली बात तो फोटो मेरी खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, पर इतना तो बतला दो प्यारे एक आंख क्यों मीच रहे हो? अब तो मीच सकते हो, हाई कोर्ट ने भी मान्यता दे दी। हाँ क्या बोले? मल्लिका निधि मेरे को सुना ही नहीं दिया है कान में। अच्छा बीड़ी, आओ गाना आया बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आग है। अब पहली बात तो जिगर में आग हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिपाशा बसु के जिगर में आग होती तो अब तक जॉन अब्राहम उसके जिगर पे पराठा सेक के नहीं खा गया होता। गानों ने ना मतलब बिगाड़ दिए। अब भाई साहब मैं भी गाने सुनाता हूँ आपको, मैं इतने बड़े बड़े गाने सुनाऊंगा आपको बिल्कुल। वो माइक देना दूसरा वाला माइक एंड माइक। लिखे जो खत तुझे, अब ताली वाली बजा सकते हो आप, माता का जगराता थोड़ी चल रहा है। भाई साहब हिंदुस्तान है ना ऐसा देश है, यहाँ पे ना आप कैलेंडर देखना, यहाँ खलनायक भी किसी पराई स्त्री को संबोधित करता है तो कहता है माँ
भिक्षा दे। माँ बोली ये ले। आपकी तो गजब की फैन फॉलोइंग है। अब ये पता नहीं चल रहा आपकी है कि मेरी है। भैया हिंदुस्तान में खलनायक भी किसी पराई स्त्री को संबोधित करता है तो कहता है माँ भिक्षा दे। माँ बोली ये ले। बोले ऐसे नहीं, सीमा रेखा के बाहर आके दे। बोले ये ले, सीमा रेखा के बाहर आके ले। बोले हा हा हा, मैं भिक्षुक नहीं रावण हूँ। हा हा हा, मैं भी सीतानी कमलाबाई हूँ। आज तो शुरू करता हूं मैं। ताली वाली आप बजा सकते हो, वरना आप नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो बजा ही रहा हूं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। मत बजाओ, आप गाने नहीं सुना रहा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए। ओ मैं निकला लठ लेके, ओ मैं निकला लठ लेके, सीमा पे सरहद पे लादेन आया, मैं लठ वहीं छोड़ आया। ए चप्पा चप्पा चर्चा चले, चप्पा चप्पा चर्चा चले। ए चप्पा चप्पा चर्चा चले, चप्पा चप्पा चर्चा चले। ए घोटालों के काले धन से नेताओं का खर्चा चले। और अगली लाइन सुनना और इस पे सब मजे लेना। भैया भैया थोड़ा सोचते हो। ए चप्पा चप्पा चर्चा चले, चप्पा चप्पा चर्चा चले। ए घोटालों के काले धन से ले। ए सुषमा ललिता और देखो उमा भारती, तीनों मिल के उतारे अटल की आरती। अडवाणी की जान जले, चप्पा चप्पा चर्चा चले। ओ धम धम धड़म दड़ैया रे। अब तालियां मेरे साथ साथ बजाते रहना। ओ धम धम धड़म दड़ैया रे, मन में ताता थैया रे। कहने गया मैं उसको लव यू तो वो बोली भैया। भिजवाया उसकी गली में, उसके बाप से 5 बार पिट के भी आया। पर अपनी किस्मत फूट गई, मेरी गाड़ी छूट गई। जब से उसके संग देखा रास्ते में उसका सैया रे ओमकारा। हम दम दड़म दड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। ओ उसकी गली से मैं गुजरा तो उसने सैंडल दे मारा ओमकारा। ओ उसकी गली से मैं गुजरा था, यह भी इत्तेफाक था। उसने मुझ पे फूल तो फेंका पर गमला भी साथ था। मैंने बीजेपी का कमल उठाकर उसको फेंक दिया। उसने भी तो कांग्रेस का पंजा गाल पे टेक दिया। और अब सब साथ तालियां बजाना अगर आपको सही लगे तो। ओ मैंने बीजेपी का कमल उठाकर उसको फेंक दिया। उसने भी तो कांग्रेस का पंजा गाल पे टेक दिया। फिर दिन वो मान गई, प्यार मेरा पहचान गई। पर ऐसा सीन बना गई गोरी हवा निकल
निकल गई दैया रे, ऐसा सीन बना गई गोरी हवा निकल गई दैया रे, क्योंकि वो लड़की निकली थी 2 बच्चों की मैया रे। ओ पुकारा ओ धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे